इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाति विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तो केवल लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो केवल लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। युक्तिकरण के नाम से स्कूल बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युक्तिकरण बंद करो। शिक्षा से शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिया जाए, दिया जाए। शिक्षा से शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। युक्तिकरण का दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। आगे और लड़ाई है, कि आप लोग अगर कुछ बात रहता है ना तो आप मेरे से आके मिल सकते हो। सर से रवीना बघेल, मैं आए थे, हमसे मिले, फिर हम लोग अपना बात रखे। फिर हॉस्टल एसटी के लिए हॉस्टल नहीं था तो हम लोग बोले कि स्थायी भवन हॉस्टल चाहिए करके, एसटी और ओबीसी एक साथ रहेंगे कॉलेज वाले करके, और 11वीं 12वीं के लिए अलग से संस्था अलग रहेगी करके ये सर बोले कि तो यहाँ सीट वृद्धि का तो बात होगा पर टाइम लगेगा, सितंबर तक पता चलेगा बोले। जिन मांगों को लेकर के आंदोलन थी उस मांग पर यदि शासन के निर्देश समय पर नहीं आने से आप समाज के द्वारा क्या निर्णय है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छात्र आंदोलन में हम लोग सर्वाधिवासी समाज की तरफ से एक समर्थन देने के लिए पूरे पदाधिकारी उपस्थित हुए। अभी कलेक्टर से मिलने के बाद कलेक्टर ने ये कहा कि जितने भी हॉस्टल छात्रावास में जो फॉर्म नहीं बट रहा था वो फॉर्म बटेगा और सभी छात्रों को लिया जाएगा और हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। और जितने भी स्कूल है कोई भी ब्लॉक का विद्यार्थी कहीं भी एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकता है। अगर सीट वृद्धि की बात कर रहे हैं तो सीट वृद्धि के लिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब बोले कि शासन का मामला है, शासन का हम लोग लिख के भेज दिए हैं, वो कब तक करेंगे वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सितंबर महीना तक का जितने भी हॉस्टल का अतिरिक्त जो फॉर्म आएंगे उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे और भेजेंगे। उसके बाद शासन जो भी दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से फिर हम लोग करेंगे, ऐसा उनका कहना है। किस मुद्दे को लेकर? सर आज का दिन मेरा नाम कलमुमु का है। मैं अभी संयुक्त संघ छात्रावास का अध्यक्ष और मैं MA अंतिम इकोनॉमिक्स का छात्र हूं, जो कि हम लोग का मुख्य मांग यही था कि सीट वृद्धि हो जाए। इससे पहले 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने 25 तारीख को जो रैली प्रदर्शन के साथ जो आवेदन सौंपा था, लेकिन आज तक 10 दिन के अंदर करने का था पर कोई हल नहीं हुआ। इसके चलते हम लोग को फिर निर्णय करना पड़ा कि इसको आगे कैसे करके बढ़ाया जाए। आज जितने भी बच्चे आए थे, जितने छात्राएं आए थे जो कि अपना समस्या को लेकर और पूरे जी जान से इस समस्या का समाधान जानने के लिए कोशिश करें और कलेक्टर साहब के द्वारा आए और हमारा समस्या को तत्काल हल करने का भी
कुछ निर्णय लिए हैं। और इससे पहले हम लोग गजेंद्र ठाकुर साहब जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनसे हम लोग इससे पहले भी तो पर्सनल मिलने के लिए बुलाया गया था, पर मिलने के बावजूद भी वो बताए थे कि अगर जो भी है शासन करती हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे, अगर जाना है तो वहाँ पर रैली करना पड़ेगा और अनेक प्रकार की जैसे कि रायपुर हो गया, जैसे जहाँ मुख्यमंत्री रहते वहाँ पे, तो इसके चलते छात्रों ने अपना दुर्व्यवहार करने के कारण छात्रों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोशिश करे। और अभी उसका जो भी समस्या थी उसको कलेक्टर साहब तो समाधान की और बात कर रहे हैं, पर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो इसको इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोई निर्णय उठाई थी क्या? नहीं, समाज तो उनके साथ है, पूरी साथ देगा। जब तक छात्र हमारे भविष्य है, समाज के छात्र है, तो इसलिए हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे और पूरे धरना प्रदर्शन या तो चक्का जाम करने का नौबत आएगा तो भी हम करने के लिए मतलब पूरे जिले में बंद करवाएंगे। छात्रावासों में सीट वृद्धि करने की डिमांड आई थी। इसके लिए सर हम लोग असेसमेंट करके विधिवत शासन का प्रस्ताव प्रेषित कर देंगे। शासन स्तर से जो बजट उपलब्ध होने के उपरांत सीट वृद्धि की कार्रवाई होती है वो हो जाएगी तो इनकी मांग पूरी हो जाएगी। भवन चाहिए और गजेंद्र ठाकुर के जो नारा लग रही थी उसके बाद मुर्दाबाद के नारे इसीलिए है क्योंकि जो स्थायी भवन नहीं है एसटी वाले के लिए, तो वो आंदोलन इसीलिए था कि ये आंदोलन से हम लोग सर से अभी मिले हैं, कलेक्टर सर से। सर बोले कि ये सीट वृद्धि का तो सितंबर तक पता चलेगा, तो बोले कि स्थायी भवन एसटी वाले कॉलेज वाले के लिए नहीं है, तो हम लोग स्थायी भवन बनवाने के लिए तो टाइम लगता है। तो आइए अब सुकमा जिले की बात करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से जो शिक्षा नीति बनाया है कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो कि सुकमा जिले में आप छात्र आंदोलन देख सकते हैं कितना जो समस्या हो रहा है, जिसके वजह से आज कई दिनों से सुकमा जिले के जो छात्र हैं वो आंदोलन में बैठे हैं। आप देख सकते हैं कितना चल रहा है जो इसके आप देख सकते हैं कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा नीति बनाई है जो सरकार, जिसके वजह से हमारे जो कितने भी छात्र हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके वजह से कहीं लोगों को पढ़ने के लिए हॉस्टल नहीं मिल रहा है, कहीं लोग तो शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, जिसके वजह से कहीं छात्र आंदोलन चल रहा है। कई पेरेंट्स से लेकर समाज के सभी लोग जो आज रैली के प्रदर्शन में अभी रुके हैं, जहाँ अब कलेक्टर सर मिलने देरी है, तो इस प्रकार का समस्या खड़ी हो गई है, जिसके शिक्षा के क्षेत्र में तो कितना हो सकता है। जितने हमारे जो छात्र को आने वाला भविष्य है, आने वाले भविष्य में शिक्षा ही ऐसा दूत है जो शिक्षा से ही हर कोई आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया छत्तीसगढ़ में, जहाँ आज देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आज हमारे सुकमा जिले में छात्र आंदोलन चल रहा है, जिसके वजह से हमारे छात्रों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। जितने गर्मी क्षेत्र से जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको हॉस्टल का कहीं सीटों से घटाकर 50 सीटों तक कर दिया गया है, जिसके वजह से आज घेराव किया गया है। जो सुकमा जिले के अंदर जो कलेक्टर ऑफिस में जिस प्रकार से देख सकते हैं कि कहीं झड़प भी हुआ है, पता नहीं कि उस समय में आज हमारे सुकमा जिले में जो छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार जो होने वाला है, शिक्षा व्यवस्था होने वाला है। तो आप देख सकते हैं सामने कितना आंदोलन चल रही है, लेकिन जो प्रशासन है जो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चे छात्र है भविष्य, लेकिन सरकार और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। इस प्रकार का हाल बना हुआ है, तो मैं सरकार से आने वाले भविष्य है उनको समाधान किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इस प्रकार का करना होगी और कई नुकसान उठाना पड़ेगा।
समस्याओं को लेकर आप लोग धरना बैठे हैं? छात्रावास में सीटों की वृद्धि के लिए धरना बैठे हैं। जो एसटी वालों लोगों के लिए हॉस्टल ही नहीं सालों से जो के लिए बोला जा रहा है वो अभी तक नहीं किया गया है। 50-50 जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, वैसे सरकार को भी बढ़ाना चाहिए कि हॉस्टलों के लिए सीट वृद्धि के लिए। तो 35 साल से इतना 50 सीट को 85 सीट करें है ना, तो उसके लिए अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके बढ़ाना चाहिए ना, तब तो बच्चे लोग वहाँ एडमिशन लेके पढ़ेंगे। ना कोई हॉस्टल में एडमिशन मिल रहा है ना कोई स्कूल में, तो बच्चे लोग कहाँ जाके पढ़ेंगे। और ओबीसी हॉस्टल इतना दूर ला दिए कुमारलास में, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हम लोग को सुकमा तक का, और बीच में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन देगा? शासन प्रशासन। वहाँ एडमिशन लेके पढ़ेंगे, ना कोई हॉस्टल में एडमिशन मिल रहा है ना कोई स्कूल में, तो बच्चे लोग कहाँ जाके पढ़ेंगे। और ओबीसी हॉस्टल इतना दूर ला दिए कुमारलास में, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हम लोग को सुकमा तक का, और बीच में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी कौन देगा? शासन प्रशासन। तो ओबीसी का हॉस्टल मैं अब फाइनल ईयर कर रही हूँ, तो मैं अब घर से कहाँ से आ पाऊँगी। मेरा घर चिनगढ़ के आगे 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, उधर तो कुछ चलता नहीं है, गाड़ी वाड़ी पैदल लाना पड़ता है, तो मैं डेली कैसे आ जाऊँगी। तो मेरे लिए भी, मैं एसटी वाली हूँ, तो हॉस्टल एसटी वालों के लिए है ही नहीं है। जहाँ एसटी के लिए है वहाँ बस 11वीं-12वीं वाले रहते हैं ना, तो कॉलेज वाले के लिए परमानेंट हॉस्टल ही नहीं है, स्थायी भवन है ही नहीं है। तो कॉलेज वाले के लिए हॉस्टल स्थायी भवन चाहिए। और गजन ठाकुर के जो नारा लग रही थी तो उसके बारे में मुर्दाबाद के नारे इसीलिए है क्योंकि 25 जून से हम लोग धरना बैठ रहे हैं, तो सर को आके हमसे मिलना चाहिए ना, तो सर से मिलकर अपना बात रखते। तो अभी 7 के पीर बैठे थे, 7 से अनिश्चितकालीन वाला हम मिले हैं बीच में आके, तो सर ने कहा है कि यहाँ हड़ताल ना करें, रायपुर में जाके करें। हम रायपुर में जाके क्यों करेंगे जबकि हम सरकार यहाँ बनाते हैं ना, सरकार यहाँ के लिए बनाते, तो यहीं पर आके हम लोग धरना करेंगे ना। तो आज सांसद भी आए हैं महेश कश्यप, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? तो सर सांसद भी आए हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, पर वो भी नहीं आ रहे हमारे सामने। तो वो भी सामने आएंगे तो हमारी बात रखेंगे कि भाई सीट वृद्धि के लिए और हॉस्टल स्थायी भवन हमारे लिए चाहिए करके। हड़ताल में बैठे हैं, तो आइए पूछते हैं। क्या क्या समस्याओं को लेकर आप लोग लेकिन इस साल बंद हो चुका है। हम चाहते हैं कि 150 सीट वृद्धि हो जाए। अभी कितना सीट है? इसमें ओनली 50 सीट है, बाकी 200 स्टूडेंट का ऊपर रहते पढ़ाई करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि 150 सीट है। आप लोग ने कई दिनों से हड़ताल बैठे हैं, तो प्रशासन से लेकर शासन की क्या प्रक्रिया है? द्वारा कोई प्रक्रिया, कोई रिएक्शन रिप्लाई तो नहीं आया है, तो हम इस धरना को फिर आगे बढ़ाना चाहिए। अगर जब तक हमारे ये बोलना चाहूँगा कि इस हॉस्टल को बनाने के बाद पेपर नहीं दे पाए। वो नहीं मिल पाया। इस प्रकार का हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नक्सल क्षेत्र है। देख सकते हैं कि बच्चे कितना समस्या तैयार नहीं है, कितना तैयार नहीं इस प्रकार का
करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, धरना करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वहाँ बैठ के पढ़ेंगे, हाँ वहीं पर बैठ के पढ़ो। सर हम तो चाहते हैं डेवलपमेंट के नाम पे पैसा लेना, कहाँ जा रहे हैं? सांसद को अंदर मीटिंग